नाउ क्वेश्चन नंबर 32 के और वाला पार्ट देखिए। हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ये, एंड हमें इस टर्म के बराबर इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे टेकिंग LHS, और आप LHS को कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस टर्म को इसके बराबर लेके आना है। तो इसमें हम सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे, तो जरा यहां देखिए 3a, यहां इसके साथ ऐड करेंगे इसको, तो यहां बन जाएगा 2a। इसको और ऐड कर देंगे तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। मतलब आप यदि c1 c2 और c3 को जोड़ते हैं तो यहां पर मिल जाएगा a प्लस b प्लस c। यहां पर माइनस b और माइनस b हो जाएगा माइनस का 2b, 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लगाएंगे c1 प्लस c2 प्लस c3। तो यहां आ जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, सबको ऐड करेंगे। यहां पर भी a प्लस b प्लस c, माइनस c माइनस 2c, 3c के साथ ऐड करेंगे तो c बन जाएगा a प्लस b प्लस c। बाकी कॉलम सेम रहेंगे आपके। यहां पर है माइनस a प्लस c, यहां पर माइनस b प्लस c, यहां 3c। अब आप ध्यान से देखिए तो c1 से हम a प्लस b प्लस c कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम c1 से कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा a प्लस b प्लस c एंड 1 1 1। यहां पे माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c, 3b माइनस b प्लस c माइनस c प्लस b, 3c। अब देखिए c1 के अंदर 1 1 1 बन रहा है। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां 0 बन जाएगा। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां 0 बन जाएगा। और फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और फिर इसको एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑपरेटिंग R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3। तो यहां a प्लस b प्लस c बाहर चल रहा है सभी के साथ। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। और यहां देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस a प्लस b माइनस 3b, यहां आ जाएगा माइनस a माइनस 2b। तो यहां आ जाएगा आपका माइनस a माइनस 2b। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस a प्लस c, यहां माइनस साइन जाएगा तो प्लस का b माइनस c, c से c कैंसिल हो जाएगा b माइनस a। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहां इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये प्लस का c माइनस b, 2b प्लस c, और यहां पर है 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस b प्लस c माइनस 3c, तो माइनस b माइनस 2c। और यहां पर है आपका 1 माइनस c प्लस b, यहां पर है 3c। बस अब हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। सो एक्सपेंडिंग अलोंग c1, c1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे तो यहां आ जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, 0 माइनस 0, अब आएगा प्लस का 1। इसके अंदर वाली टर्म हमने नहीं लिखी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके सब 0 बन जाएगा 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस a माइनस 2b इंटू माइनस b माइनस 2c, फॉर्मूले से माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे b माइनस a इंटू 2b प्लस c। यहां पर है a प्लस b प्लस c, और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई देखो, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे।
तो a प्लस 2b इंटू बी प्लस 2c माइनस b माइनस a इंटू 2b प्लस c। यहाँ पर है a प्लस b प्लस c, मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी ए बी, a इंटू 2c 2ac, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4bc। देन यहाँ पे माइनस साइन, b इंटू 2b 2b स्क्वायर, b इंटू c bc माइनस a इंटू 2b माइनस 2ab एंड माइनस a इंटू c इज माइनस ac। देन इसके बाद हम यहाँ पर अब इसको माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस c इंटू ए बी प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 2b स्क्वायर माइनस bc, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस का ac, माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड यहां पर क्या बन रहा है ab प्लस 2ab कितना हो गया 3ab, ac और यहां पर है प्लस का ac 2ac प्लस ac इज 3ac, 4bc माइनस bc ये आ गया 3bc। तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। इसी के बराबर हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो केवल एक की ऑपरेशन कि सबको ऐड कर देंगे तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। देन इसके बाद 1 1 1 वाला फॉर्मेट है और इसको इजीली आप सॉल्व करके राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपको 2 कर्व्स दे रखे हैं और बेसिकली दोनों ही क्या हैं सर्कल्स हैं आपके, तो इन दोनों सर्कल्स के बीच में एरिया क्या बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। The given curves are, क्या दे रखे हैं वो आपको x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दोनों कर्व्स आपको दे रखे। तो यहां देखिए ये दोनों सर्कल्स हैं, हम इनको सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, जहां पर h और k क्या होते हैं आपके सेंटर होते हैं। तो यहां देखिए इस पहले वाले सर्कल में h की वैल्यू 2 है और k यहां पर 0 है और रेडियस कितनी है 2 है। तो पहले वाले सर्कल का हम स्केच बनाएंगे तो उसका सेंटर है 2,0, यहां हम 2 मान लें 1 2 3 4। तो इस तरीके से 2,0 से क्या है उसका सेंटर है आपका, तो ये सेंटर है और रेडियस है 2, रेडियस है 2, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो रेडियस इज 2। तो यहां से इस तरीके से एक सर्कल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट सर्कल की बात करें तो जो इसका सेंटर है वो तो ओरिजिन है क्योंकि h और k दोनों ही 0 हैं, तो 0,0 सेंटर है और रेडियस है 2, तो यहां से सर्कल पास होगा इस तरीके से, ये सर्कल बन गया। ये 2 सर्कल्स हैं आपके। फर्स्ट वाला जो है वो 2,0 उसका सेंटर है बिकॉज h की वैल्यू यहां पर 2 मिल रही है, k 0 है, सो 2,0 इज सेंटर। एंड जो पहले वाला दूसरे वाला है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। तो आपको इन सर्कल्स के बीच में बनने वाला ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं यहां से सेकंड को सॉल्व करूं तो वाई स्क्वायर किसके बराबर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर के, इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग
वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वेयर खोलिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू -4, -4 से -4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। तो x क्या है आपका 1 है, x को आप यहां रख देंगे तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वेयर इज 1 दैट इज 3। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, प्लस माइनस √3 आ रही है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यहाँ पर 1, √3 है और ये वाला पॉइंट है 1, -√3। अल्टीमेटली हमें ये वैल्यू वाली वैल्यू चाहिए थी जो यहाँ पर मिल गई है, ये है x इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से देखिए, अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब आप x 0 से 1 जा रहे हो, भाई जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो आप किस सर्कल के नीचे हो, ये जरा ध्यान से देखें। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो आप इस पहले वाले सर्कल, जो ये वाला सर्कल है, इसके नीचे हो। तो मतलब जब हम 0 से 1 जाएंगे तो हम इस सर्कल के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इज 0 to 1 y ऑफ फर्स्ट dx। तो हम इस फर्स्ट सर्कल के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद प्लस। अब देखिए यहां से इसके बाद वाला जो एरिया है, जब आप 1 से 2 जाएंगे तो आप किस सर्कल के नीचे हैं, आप इस सेकंड वाले सर्कल के नीचे हैं। तो जब आप 1 से 2 जाएंगे सो y ऑफ सेकंड dx। आप जब इस स्केच को स्केल से और कंपास से बनाएंगे तो एक एक्यूरेट ग्राफ आपको मिलेगा। आप ध्यान से समझना है कि जब 0 से 1 जा रहे हो तो किस सर्कल के नीचे हो, इस सर्कल के नीचे। सो y ऑफ फर्स्ट dx। जब आप 1 से 2 जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो आप इस सर्कल के सेकंड सर्कल के नीचे हो। सो y ऑफ सेकंड dx। तो हम सेकंड के नीचे वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब जितना एरिया ऊपर बन रहा है इतना ही नीचे भी है, तो जो भी एरिया आपको टोटल में मिलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इससे तो हमें ऊपर वाला ही एरिया मिलेगा। तो यहां पर देखिए y ऑफ फर्स्ट की वैल्यू क्या है, यहां पर है 2 इंटू 0 to 1। अब y ऑफ फर्स्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ ले जाएंगे x माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस वैल्यू मिलेगी रूट के बाहर। अब क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, सो वील कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। तो y की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर dx प्लस 1 to 2। अब y ऑफ सेकंड निकाल लेते हैं, तो y ऑफ सेकंड आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे 4 माइनस x का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तो ये दोनों कर्व के लिए y की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड इंटीग्रेट करने में दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। होता क्या है, एक बार तो आपको लिखना है x/2 और सेम टर्म लिख देनी है प्लस, देन उसके बाद a स्क्वायर बाई 2 और फिर साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब पहले वाले इंटीग्रल के अंदर a का काम तो ये टर्म कर रही है और x का काम ये पूरी टर्म कर रही है, दैट इज x माइनस 2। क्योंकि जब भी आपको लीनियर टर्म दे रखी हो तो लीनियर टर्म पूरी जो है, जैसे लीनियर टर्म बोले तो हम ax प्लस बी टाइप की, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, वो क्या है, वो x की तरह बिहेव करता है। अब यहां पर ये x का काम कर रहा है
तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे x बाई टू, यहां पर 2 है, x बाई टू मतलब x माइनस टू, पूरा x आ जाएगा बाई 2, पूरी टर्म सेम आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a है 2 तो a स्क्वायर हो जाएगा 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, मतलब x माइनस 2 बाई a, यहां पर ये आ गई टर्म। अब हम यहां पर लिमिट्स को पुट करेंगे। देखिए यहां पर c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेम फॉर्मूला इस पर लगाएंगे, तो यहां आ जाएगा आपका x बाई टू, सेम टर्म को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, और यहां पर है 1 से 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लिमिट्स को पुट करेंगे हम यहां पर है 2 आपका, अपर लिमिट को पुट करेंगे यहां पर, तो जरा देखिए यहां पर हम लिमिट को पुट कर रहे हैं, तो यहां हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 2 ओवर 2, यहां आ जाएगा माइनस का 1 बाई 2, तो यहां आ गया माइनस का 1 बाई 2, इसमें पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 दैट इज रूट 3, तो यहां से सॉल्व होके आया रूट 3 प्लस, अब यहां पर पुट करेंगे हम अपर लिमिट को, अपर लिमिट को अब यहां पुट कीजिए, 4 बाई 2 हो जाएगा 2, यहां आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2 इज माइनस 1 बाई 2, तो साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको थीटा के बराबर मान लिया, एंड यहां से चलो एक बार इसको वैसे ही लिख देते हैं, 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे, जब हम यहां पर 0 को पुट करेंगे, देखिए 0 को पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 0 माइनस 2 बाई 2 इंटू, यहां पर 0 को पुट करेंगे तो ये माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहां पर इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 4, मतलब टर्म क्या हो गई 0 हो गई आपकी, यहां पर पुट करेंगे तो प्लस 2 और यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस 2 बाई 2 दैट मीन्स साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस, अब यहां पर अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस यहां पे 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस, इसको पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 बाई 2, कितना आ जाएगा 1 बाई 2, और यहां 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज रूट 3, उसके बाद यहां पे आ जाएगा प्लस 1 को पुट करेंगे यहां पर, तो साइन को 1 पुट करने पर आ जाएगा 4 बाई 2 हो गया 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, ये वैल्यू आ रही है आपकी। तो अब जरा देखिए यहां पर है 2 इंटू माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को हम सॉल्व कर रहे थे, इसको थीटा के बराबर मान लिया, साइन इनवर्स को इधर ले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब साइन 1 बाई 2 किस पर होता है आपका, साइन 1 बाई 2 होता है 30 पर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 6, और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो इस माइनस साइन को एंगल के साथ अंदर ले जाएंगे, सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी माइनस पाई बाई 6। उसके बाद यहां माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा, जरा देखिए साइन इनवर्स माइनस 1 को भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको हमने मान लिया सम इक्वल टू 5, साइन को इधर ले गए माइनस 1 इज इक्वल टू साइन 5, साइन 1 किस पर होता है पाई बाई 2 पर, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन 5, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, साइन माइनस पाई बाई 2
इज इक्वल टू साइन फाई, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू हमें मिलेगी माइनस पाई बाई टू। उसके बाद यहां पर अब देखिए साइन इनवर्स 1 को सॉल्व करना इजी है, इसको थीटा के बराबर मान लिया, इस तरफ ले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 किस पर होता है, पाई बाई टू पर, साइन से साइन कैंसिल हो गया। इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी आपको 2 इंटू पाई बाई टू। उसके बाद ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का रूट 3 बाई टू, एंड साइन इनवर्स 1 बाई टू किस पर होता है, सेम इसी तरीके से करेंगे, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, पाई बाई 6 रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का पाई बाई 6। तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू पाई बाई 6, ये है वैल्यू। अब जरा देखिए, यहां पर है वैल्यू माइनस रूट 3 बाई टू, ये माइनस रूट 3 बाई टू। अब एक ही टर्म मैं सॉल्व करके बताता हूं, यहां पर इन दोनों में से हम माइनस रूट 3 बाई टू कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 1 और यहां पर भी बचेगा 1, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस रूट 3 बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू या फिर माइनस 2 रूट 3 बाई टू। अब यहां देखिए, यहां पर है माइनस 2 पाई बाई 6, या फिर हम बोलें पाई बाई 3, और यहां पर भी पाई बाई 3, ये माइनस का पाई बाई 3, यहां पर भी माइनस का पाई बाई 3, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3। यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का पाई, यहां हो गया 2 पाई आपका। अब जरा देखिए 2 बाहर है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस रूट 3, दोनों में एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, यहां पर 1 से डिवाइड करेंगे, 3 टू जा 6 पाई, एंड यहां पर है आपका माइनस 2 पाई, 3 6 पाई माइनस 2 पाई हो गया आपका 4 पाई बाई 3, यहां बाहर है 2 माइनस रूट 3 प्लस 4 पाई बाई 3। अब यहां पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 रूट 3 प्लस 8 पाई बाई 3 स्क्वेयर यूनिट्स। तो एरिया क्या मिल रहा है आपको, दैट इज माइनस 2 रूट 3 प्लस 8 पाई बाई 3 स्क्वेयर यूनिट्स। आई रिपीट द क्वेश्चन, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके उनका स्केच बनाना है, देन स्केच बनाने के बाद आप ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, एंड यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरीके से, जो परपेंडिकुलर होगा वो उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जब आप 0 से 1 जा रहे हो, 0 से 1 जा रहे हो, तो आप चेक कर लें आप किस सर्कल के नीचे हैं, एंड वो वाला एरिया फाइंड आउट करें। जब हम 0 से 1 जा रहे हैं आपका, तो यहां पर हम आप चेक करें तो इस फर्स्ट वाले सर्कल के नीचे थे, सो वाई ऑफ फर्स्ट dx, प्लस जब हम गए थे 1 से 2, सो वाई ऑफ सेकेंड dx, और हमने फिर ये फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन किया है दोनों का, एंड यहां पर केवल लिमिट्स पुट की हैं। लिमिट्स को सॉल्व करना काफी टिपिकल दिख रहा है इसमें, तो आपको केयरफुली सॉल्व करना है उसे, एंड आप फिर आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 के और वाला पार्ट देखिए कि फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इनसाइड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहां पर इस सर्कल और इस पैराबोला के बीच में एरिया क्या बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द गिवन कर्व्स आर, पहला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, that is a parabola, or we must say that is a right-handed parabola, and x square plus y square is equal to 8x। अब ये एक सर्कल दे रखा है, बट ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम इस सेकंड को उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इस 8x को इधर ले आएंगे, x स्क्वायर
माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर इजी पार्ट है आपका कि यहां पर x स्क्वायर माइनस 8x है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है आपको। तो आप x का कोफिशिएंट लें, क्वाइट इजी काम है। x का कोफिशिएंट लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो मिला 16। उसी को ऐड करना है, उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 एंड माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और ये है आपका सेकंड कर्व। यहां पर देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर यहां पर y वाली टर्म होती तो हम y वाले पार्ट को भी कंप्लीट स्क्वायर बना लेते। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, इसके साथ कंपेयर करें तो h की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 एंड यहां पर जो k है इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। मतलब जो सेंटर है वो क्या है 4,0 है। हम इसका ग्राफ बनाएं तो यहां हम मान लेते हैं ये 4,0 पॉइंट है आपका 1 2 3 एंड 4। इससे पास ये सेंटर है उसका एंड ये रेडियस है। रेडियस है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब ये पूरी रेडियस है। तो इस तरीके से सर्कल बनेगा आपका, ये बन गया सर्कल। अब पैराबोला क्योंकि इस तरीके से बनेगा आपका, बट ये एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा, बट हम उससे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये सर्कल और ये पैराबोला एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल देता हूं। यहां डाल लेते हैं वाई स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये भी वही सर्कल है। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस 8x को इधर ले आएंगे, माइनस 8x इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं हमें, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक यहां पर कहीं। तो पैराबोला इस तरीके से पास होगा, ऐसे ही नीचे से। अब आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है जो इस पैराबोला और इस सर्कल के बीच में है। तो आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये वाला पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू 4। जब आप 0 से 4 जा रहे हैं तो आप किसके नीचे हैं, आप पैराबोला के नीचे हैं। बट जब आप 4 से, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, यहां से यहां 4 है, ये भी रेडियस है, तो ये हो जाएगा 8,0। और जब आप x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 8 जाएंगे तो आप सर्कल के नीचे हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रख के एरिया फाइंड आउट करना है। और ये क्या कह रहा है आपसे, इसका एरिया निकालिए। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अब एरिया देखिए 0 to 4 हम जा रहे हैं यहां से यहां पर, तो हम किसके नीचे काम कर रहे हैं, आपका इस पैराबोला के नीचे। तो पैराबोला के नीचे वाला जो एरिया है वो क्या है आपका, पैराबोला के नीचे वाला एरिया मींस y ऑफ पैराबोला dx प्लस, उसके बाद जब आप 4 से 8 जाएंगे, 4 से 8 जाएंगे तो आप किसके नीचे हैं, सर्कल के नीचे। सो y ऑफ सर्कल dx, यहां से आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स एंड इनसाइड द पैराबोला। तो यहां पर देखिए इतना ही सेम पोर्शन कहां बनेगा आपका, नीचे की तरफ बनेगा। उस सेम पोर्शन के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अबव द एक्स एक्सिस वाला पार्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं एंड इसके लिए हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर y ऑफ पैराबोला हम निकालें तो स्क्वायर इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 रूट x प्लस माइनस। क्योंकि y जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। y ऑफ सर्कल निकालें, यहां से इस टर्म को इधर ले जाएं
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, वही प्लस माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे। वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पर, यह आ गया 2 इंटू वाई ऑफ पैराबोला 0 to 4, वाई ऑफ पैराबोला की वैल्यू है 2 रूट एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 to 8 वाई ऑफ सर्कल, और वो क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर डी एक्स। यहां तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पर लगेगा आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो होता है x बाई 2, एक बार सेम टर्म लिखेंगे यहां पर हम, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। अब यहां पर x का काम ये पूरी टर्म कर रही है x माइनस 4, तो यहां पर 2 बाहर है आपका, x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, वही पावर नीचे आ जाएगी और यहां पर 0 to 4। देन इसके बाद यहां पर हम लगाएंगे लिमिट, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा x/2 मतलब x माइनस 4/2, एक बार सेम टर्म लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मीन्स 16/2 साइन इनवर्स x क्या है x माइनस 4/a, और यहां पर 4 to 8 ये लिमिट पुट कर दी। उसके बाद ये 2 सभी के मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका, यहां पर ये 3/2 ऊपर जाके बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2/3, क्योंकि कांस्टेंट में तो हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, यहां पर पुट कीजिए, ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट को पुट करेंगे यहां पर। तो अपर लिमिट जब हम पुट कर रहे हैं तो जरा देखिए यहां आ जाएगा 8 माइनस 4 मीन्स 4/2 इंटू यहां पर है 4 का स्क्वायर माइनस 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4 हो जाएगा आपका 4, और यहां पर भी आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये बन गया 0। पूरी टर्म क्या बन गई आपकी 0 बन गई, यहां बन जाएगा 0 प्लस 8। जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे यहां मिलेगा आपको 8 माइनस 4 इज 4/4 दैट इज 1 साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट पुट हो गई, अब लोअर लिमिट को पुट करते हैं। जब आप लोअर लिमिट को यहां पुट करोगे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो गई 0 प्लस यहां पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 8 इंटू साइन इनवर्स 0। तो ये हमने लिमिट्स को पुट कर दिया है। अब जरा देखिए 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई में है, यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3। 4 की पावर 3/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 3/2, और 2 का क्यूब होता है 8, तो यहां आ गया 8 प्लस साइन इनवर्स 1 को हम सॉल्व करें तो साइन इनवर्स 1 को हमने थीटा के बराबर मान लिया, साइन इनवर्स को इधर ले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन 1 किस पर होता है π/2 पर, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी π/2। देन इसके बाद यहां पर ये टर्म और बचती है साइन इनवर्स 0, फाई के बराबर मान लिया, साइन को इधर ले गए, साइन फाई इज इक्वल टू 0, और साइन 0 किस पर होता है आपका 0 पर, तो इस 0 को हम लिख सकते हैं साइन 0, साइन से साइन कैंसिल हो गया, फाई इज इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिल रही है हमें 0 मिल रही है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी, तो यही टर्म आपको यहां पर मिलेगी। 2 से आपका ये 4 टाइम्स, सो 4π, यहां पर अब जरा देखिए 2 बाहर है, यहां पे आ जाएगा आपका 32/3 प्लस 4π, इसको अंदर ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा 64/3
प्लस 8 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। तो यही क्या है आपका एरिया है इस पैराबोला और इस सर्कल के बीच में। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन कर्व्स को लिख लेना है और ये जो सर्कल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देन इसका स्केच बनाने से पहले आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेना, जिससे कि आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ठीक लगे यहाँ पर। वरना आप इसको पहले ड्रा कर देंगे ना तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बस उससे और ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हमने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला और फिर हम देख रहे हैं कि जब हम 0 से 4 जा रहे हैं तो हम पैराबोला के नीचे हैं। सो y ऑफ पैराबोला dx प्लस जब हम 4 से 8 जा रहे हैं तो हम किसके नीचे हैं, सर्कल के नीचे। सो y ऑफ सर्कल dx, वैल्यूज पुट की, इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया एंड हम अपने एरिया पर पहुंच गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/-1 इज इक्वल टू z माइनस 0/1 एंड x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/-5 इज इक्वल टू z प्लस 1/2। तो ये दो लाइन्स आपको दे रखी हैं एंड इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस को आपका वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना वेक्टर फॉर्म से इजी होता है एज कंपेयर टू द कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको इन्हें वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप देख लें एक लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये होती है, जहां पर x1, y1 और z1 वो पॉइंट हैं जिनसे ये लाइन पास कर रही है एंड a, b, c क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पर लेना है आपको x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इन सभी पॉइंट्स के साथ i, j और k लगाएंगे, फिर यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे एंड इनके साथ a i कैप, b j कैप प्लस c k कैप। आपको एक पॉइंट लर्न रखना है, यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस होता है। अगर वहां पर इस तरीके से मिल जाए x प्लस x1 तो यहां पर ऐसा रहा होगा कि ये माइनस x1 जो है वो माइनस का रहा होगा, तभी इससे प्लस का आया है। उस इक्वेशन में यहां पर माइनस x1 i कैप लेंगे आप। तो इनकी इक्वेशन हम लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, वो जरा देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां है 1 1 0, सो 1 इंटू आई कैप इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लेमडा इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद दूसरी इक्वेशन को लिखें, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप, यहां प्लस का है मतलब ये 1 माइनस का रहा है तो माइनस के कैप प्लस दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे म्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये दोनों क्या हैं, आपकी इक्वेशंस हैं इन द वेक्टर फॉर्म। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे, इसको नाम दे दें फर्स्ट सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus lambda b2 vector respectively। फर्स्ट को इसके साथ, सेकंड को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से a1 वेक्टर किसके बराबर आ रहा है आपका, वो आ रहा i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप। b1 वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, वो ये वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देन इसके बाद a2 वेक्टर हम निकालें तो वो आ जाएगा आपका 2i प्लस j माइनस k कैप। b2 वेक्टर की वैल्यू निकालें तो b2 वेक्टर है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। आप ध्यान से देखें तो अब हमें भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और नीचे हम लेते हैं b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो हमें ये दोनों टर्म्स फाइंड आउट करनी है,
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करना है। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 2 माइनस 1 हो गया 1 आई कैप, j माइनस जे, जीरो के जे कैप हो जाएगा, एंड माइनस 1 इंटू माइनस जीरो हो जाएगा माइनस के कैप। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2। यहां I J K, अब सबसे पहले B1 के I J और K के कोफिशिएंट्स 2 माइनस 1 1, B2 के 3 माइनस 5 2, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, I इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां आ जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस 5 और फॉर्मूले वाले से प्लस का हो जाएगा माइनस जे कैप, या फिर आप इसको तरीके से लिख लें, माइनस यहां आ गया माइनस 5, देन माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आएगा माइनस 10 और यहां पर आ जाएगा माइनस का 3। तो यहां देखिए ये प्लस का 5 हो गया, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 आई कैप माइनस जे कैप, ये प्लस का 3 माइनस 7 के कैप। तो ये आया है आपके पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 7 का स्क्वायर 49, 50 अंडर रूट 59। ये है B1 क्रॉस B2। अब आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला होता है आपका A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, टोटल का मॉड लेते हैं हम, एंड B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस नीचे लिखते हैं। तो ज़रा देखिए भाई, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हमारा आया है I प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, I प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप डॉट B1 क्रॉस B2 आया है 3 आई कैप माइनस जे माइनस 7 के कैप, और इसका मॉड्यूलस लेंगे हम ऊपर, एंड नीचे इसके जो मॉड्यूलस की वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आई है अंडर रूट 59। 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, 0 इंटू माइनस 1 इज 0 एंड माइनस 7 इंटू माइनस 1 इज प्लस का 7, इसका मॉड लेंगे और नीचे है अंडर रूट 59। ये हो गया 10 बाई रूट 59 यूनिट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इन लाइंस के बीच में, वो है 10 बाई रूट 59। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कार्टेशियन इक्वेशंस आए तो उन्हें आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, A1 A2 B1 B2 फाइंड आउट करेंगे, एंड इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। इसमें एक स्पेशल केस और आता है कि कई बार ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल होती हैं। तो यहां पर जो B1 और B2 है ना, वो एक दूसरे के सम n मल्टीपल होते हैं। तो आप B1 की जगह आप इस B1 को B मान लेते हैं, तो वहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तब उस केस में हम इस B1 को B बोलते हैं, क्रॉस B वेक्टर का मॉड्यूलस, और नीचे आता है आपका B वेक्टर का मॉड्यूलस। ये स्लाइड सा चेंज आपका इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में आता है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ नोवेल्टी सोवेनियर्स ऑफ प्लाईवुड। एक कंपनी है जो 2 टाइप्स के नोवेल्टी सोवेनियर्स बनाती है ऑफ प्लाईवुड, मतलब कोई सामान बनाती है प्लाईवुड का। टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट्स ऑफ असेंबलिंग। तो जो टाइप ए है, कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है उसको 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले उसको कट किया जाता है एंड देन उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है। अब जो टाइप ए का प्रोडक्ट है उसको 5 मिनट्स तो लगते हैं कटिंग में एंड 10 मिनट्स ऑफ असेंबलिंग।
टाइप बी में 8 मिनट्स लगते हैं कटिंग में एंड 8 मिनट्स लगते हैं असेंबलिंग में। देयर आर, अब जो कटिंग का जो मैक्सिमम टाइम है कंपनी में वो 3 आवर्स 20 मिनट्स है एंड 4 आवर्स अवेलेबल होते हैं असेंबलिंग के लिए। द प्रॉफिट ऑफ टाइप ए इज ₹50 and ₹60 for type B. How many souvenirs of each type should be manufactured to maximize the profit and find maximum profit also? तो आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। किस तरीके से हम इसको करेंगे तो जरा देखिए। लेट x and y number of souvenirs, x and y number of type A and type B souvenirs are made respectively। मतलब x नंबर तो टाइप A के बना रहे हैं हम और y नंबर बना रहे हैं टाइप B के। लेट z denotes the objective function ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z डिनोट करता है। अब जरा देखिए भाई, टाइप ए पर कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें? टाइप ए पर हो रहा है हमें ₹50 का प्रॉफिट। एक पर होता है 50, हमने बनाए हैं x, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50x। ये टाइप ए का प्रॉफिट। अब टाइप बी पर होता है हमें 60 का, एक पर हमने बनाए हैं y, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 50x प्लस 60y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम बना लेते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यहां देखिए, यहां हम लिखते हैं टाइप A, यहां टाइप B, यहां पर कटिंग, दो प्रोसेस होती है ना, कटिंग और असेंबलिंग। अब टाइप A पर जो कटिंग का टाइम लगता है वो लगते हैं 5 मिनट्स और असेंबलिंग में लगते हैं 10 मिनट्स। टाइप बी पर दोनों ही काम में 8 मिनट्स लगते हैं। और मैक्सिमम टाइम की हम बात करें तो कटिंग के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका अवेलेबल है 3 आवर्स 20 मिनट्स, मतलब 180 प्लस 20 200 मिनट्स अवेलेबल हैं। एंड असेंबलिंग के लिए 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स अवेलेबल हैं। तो अब हम बना लेते हैं कटिंग और असेंबलिंग के लिए इनइक्वालिटीज। ध्यान से देखिए, कटिंग के लिए टाइप ए को कट करने में लगते हैं 5 मिनट, एक को कट करने में लग रहे हैं 5 मिनट, हम बना रहे हैं एक्स, तो टाइम कितना लगेगा 5x। तो टाइप ए को कट करने में, टाइप ए के जितने प्रोडक्ट बनेंगे उनको कट करने में लगेगा 5x टाइम। टाइप बी में लगता है 8 मिनट, एक में हमने बनाए हैं y, तो टाइप बी के सभी प्रोडक्ट्स को कट करने में 8y टाइम लगेगा। दोनों को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए, क्योंकि 200 मिनट से ज्यादा हमारे पास कटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कह रहा है मैक्सिमम। तो यहां पर आप लेस देन इक्वल वाला सिंबल लेंगे। यहां पर 10 मिनट्स लगते हैं असेंबलिंग में, 10x प्लस 8y, ये भी ज्यादा से ज्यादा 240 होना चाहिए। तो ये है आपके सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब यहां पर और जो x और y हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। अब हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ऑफ 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। तो यहां पर इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पर इज इक्वल टू लेना है आपको। जब आप x को 0 रखेंगे यहां पर, तो y को की वैल्यू है वो मिलेगी a 200/8, तो यहां आ जाएगा 25, 0,25, 200/8, 25 वैल्यू आ गई। y को जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 आपकी। देन इसके बाद दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं हम। ग्राफ ऑफ 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 30, y को 0 रखेंगे हम यहां पर तो x की वैल्यू मिलेगी 24। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है 40 तक जा रही है।
तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अपने ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स ले लेने हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। पहला पॉइंट है 0,25, ये वाला जो पॉइंट है वो है 0,25, ये है 40,0, ये वाला पॉइंट है 0,30 और ये है 24,0। तो 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर, और y की वैल्यू है 25। सो 15, 20, 25 ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है 40,0, तो x 40 कहाँ पर है? ये रहा। दोनों को मिला देंगे, ये बन गया ग्राफ। ये किस लाइन के लिए ग्राफ है? दिस इज फॉर 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। नेक्स्ट लाइन का ग्राफ बनाते हैं 0,30। तो y 30 यहां पर होगा आपका 0,30, x है 24,0, तो 25 तो ये रहा। 24 इससे थोड़ा सा लेस होगा यहां पर कहीं, तो इसको मिला देंगे आप। ये है आपका 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240। अब हम चेक करते हैं इसका फिजिबल रीजन। तो यहां पर आपको ये इक्वल टू वाला साइन नहीं लेना है और x और y दोनों की जगह ही क्या रख देना है? 0 रख देना है। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 200 मीन्स 0 इज लेस देन 200। क्या ये बात सही है कि 0 200 से छोटा होता है? बात सही है। मतलब जो ये लाइन है ना आपकी, इसका जो फिजिबल रीजन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर इस लाइन का जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। उसके बाद यहाँ पर भी पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 240, ये भी सही बात है। मतलब इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। अगर जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही होती है तो ओरिजिन की तरफ, अगर वो गलत होती है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ उसका फिजिबल रीजन होगा। तो फिजिबल रीजन बन क्या रहा है पूरे उसका? ये फिजिबल रीजन बन जाएगा आपका। इसके कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसको मान लिया a 0,0, यहां पर जो ये वाला पॉइंट है ये है b दैट इज 0,25, ये वाला पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। और ये है 24,0 दैट इज d। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स को। तो पहली इक्वेशंस में से दूसरी इक्वेशन हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240 माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया माइनस 5x और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 40, माइनस से माइनस 5 से 8 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू 8 हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ मिलेगा 40 प्लस 8y इज इक्वल टू 200। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 8y इज इक्वल टू 200 माइनस 40 160, 8y यहाँ से आ गया 20। तो x है 8, y है 20, 8,20। ये हैं सारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले z एट a मीन्स 0,0 पर, तो 0 प्लस 0 इज 0। देन उसके बाद z एट b मीन्स 0,25 पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 50 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 25, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 प्लस 1500, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद z एट c मीन्स 8,20, तो ये आ जाएगी आपकी 50 इंटू 8 प्लस 60 इंटू 20, यहाँ हो जाएगा 400 और यहाँ पे आ जाएगा 1200, तो ये आ जाएगा 1600। उसके बाद z एट d मीन्स 24,0, तो यहाँ पर रखेंगे 50 इंटू 24 प्लस 0, यहाँ जाएगा 1200 या फिर 1200। अब आप देख लें z मैक्सिमम किस पर है। z इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट c मीन्स x इज 8 एंड y इज 20। तो इस पॉइंट पर आप बोलेंगे z इज मैक्सिमम when x is 8 and y is 20 and its maximum
वैल्यू, या फिर आप बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं 1600। ये क्या है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, देन ग्राफ ड्रा करना है, और फिर आप उस कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट सी को फिनिश कर लिया है। इससे आगे जो है सेट डी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।